फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके अपने को गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए एक सूत्र होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यानी जो शुरू शुरू के जो पद होते हैं वो x होते हैं और लास्ट वाले जो पद होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। यानी इधर जो संख्या x आ रही है उधर भी आनी चाहिए। फिर गणित का कोई भी अक्षर आ सकता है, तो उसमें यह फॉर्मूला काम करता है। यानी पहले क्या करना है कि जो x का मान है उसका स्क्वायर करना है, फिर a और b को जोड़ना है, फिर वापस x के मान से इंटू करना है, फिर a को b से गुणा करना है। तो यहाँ पर आपको पहचान में आना चाहिए कि x का मान क्या है। x का मान हमारे पास x ही है, a का मान हमारे पास में 4 है और b का मान हमारे पास में 10 है। तो ये तो हो गए मान। अब करना क्या है, जो x का मान इसका स्क्वायर करना है। तो x का मान तो x ही था और जब x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आएगा प्लस कोष्टक a प्लस बी, यानी 4 और 10 को जोड़ेंगे तो 14 बनेगा। फिर इंटू वापस x है और x का मान x ही है प्लस a इंटू बी, यानी 10 इंटू 4 करना पड़ेगा तो 40 पीछे आएगा। तो फाइनल उत्तर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 40। बस प्लस माइनस का आप ध्यान जरूर रखें, बाकी तो सवाल थोड़ा सा इजी ही लग रहा है। नेक्स्ट सवाल भी कुछ ऐसा ही है, बस आपको ए और बी के मान जो है पता करने आने चाहिए, जो कि आपको पता हो रहे हैं। जैसे x का मान तो हमारे पास x ही है, x का मान x ही आ रहा है, a का मान 8 आ रहा है, जबकि अब की बार b का मान क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। तो पहले x का स्क्वायर करेंगे, तो x के मान का स्क्वायर होगा, x का खुद का स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस कोष्टक a प्लस बी। ए प्लस बी मतलब क्या है कि 8 में 10 जोड़ना है। अब देखिए 8 क्या है, यहाँ पर 8 प्लस का है लेकिन -10 है, मतलब ये प्लस माइनस होके क्या बनेगा, 8 -10 बनेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 10 में से 8 जाएगा तो बनेगा -2 इंटू क्या x है और x का मान यहाँ पर x ही है प्लस a इंटू बी, यानी 8 को 10 से गुणा करेंगे तो वापस प्लस माइनस है, मतलब आएगा -80 आएगा। क्या आएगा, -80। और जब -80 इससे इंटू होगा तो ये -80 ही बनेगा। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यानी -2x और -80। ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आप देखो, ये इससे गुणा हो रहा, प्लस माइनस का खेल है। बाकी सिंपल सवाल है ये, कोई भारी सवाल नहीं है। थोड़ा आगे उत्तर में पीडीएफ में मिस्टेक हो रही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी किया था और 10 में से 8 गया था तो -2 बचा था। एक्स का मान तो एक्स ही है और 10 इंटू 8 किया तो -80 बना था, और इस प्लस माइनस के 80 ने इसको भी माइनस बना दिया था। फिर जैसे इससे इंटू होगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -2x और -80। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर थोड़ा अब की बार क्या थोड़ा सा अलग है। देखो हो क्या रहा है, इधर x का मान क्या है, 3x है, a का मान 4 है और b का मान -5 है। तो प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हो क्या रहा है, जब हम एक्स स्क्वायर करेंगे यानी x के मान का स्क्वायर करेंगे तो x का मान क्या 3x है और 3x का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 9x स्क्वायर बनेगा। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हम a प्लस बी करेंगे, यानी 4 और 5 को जोड़ेंगे। अब वापस देखो 4 और प्लस का 5 यानी माइनस का 5 है, प्लस माइनस वापस माइनस होगा तो ये तो 4 - 5 बनेगा, ऐसे होगा। और जैसे ही 5 में से 4 जाएगा तो ये बनेगा 1, यानी इस कोष्टक का मान आएगा -1। और जब ये -1 देखो यहाँ पर जो चीज़ सॉल्व होगी ना, यानी 4 में से जाएगा ये 5 तो ये -1 बनेगा, और ये -1 कोष्टक में आ रहा है, कोष्टक के बाद वापस क्या x है, इस x का मान क्या है 3x है, मतलब इस -1 से ये वापस 3x गुणा होगा तो ये बनेगा -3x। तो इस कोष्टक का मान क्या आ गया, -3x, और पीछे क्या प्लस का a भी है, यानी वापस 4 को 5 से गुणा करना है तो 4 पंजा 20 होता है, लेकिन प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -20 आ जाएगा। इसका मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, x का स्क्वायर क्या था आपने, तो आया था 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर -3x और -20। तो ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
जो कि आप आराम से 3-4 बार अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको खुद को समझ में आने लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है। ये सवाल कुछ इस तरह से था, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो दोनों ही चीज़ें एक जैसी है, लेकिन प्लस माइनस का चिन्ह बदल गया। तो हमारे पास एक सूत्र होता है कि चीज़ एक जैसी हो लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। यानी जो पहला अपना ए है, यानी जो अपना ए कौन हुआ, वाई स्क्वायर हुआ। ए का मान वाई स्क्वायर और बी का मान 3/2। तो वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी ये पूरा ए है, इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या 3/2 है, इसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर करना आता ही आपको, इससे जैसे ही घाते गुणा होगी तो ये वाई 4 बन जाएगा। माइनस का चिन्ह तो बीच में रहेगा 3, और इसका जब स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर था सॉरी, इसको स्क्वायर बनाइए 4, तो ये होगा स्क्वायर बनते क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो उत्तर आएगा वाई 4 माइनस 9/4। ये थोड़ा इधर गुणा हो गया, इधर भाग आना चाहिए था, ठीक है ना, भाग वाला चिन्ह रखना चाहिए था। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी सिंपल सवाल है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बनाना है। ए स्क्वायर का मान वाई स्क्वायर है, बी का मान 3/2 है। तो जब ए का स्क्वायर करेंगे तो पूरे वाई स्क्वायर का गुणा हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर का जब स्क्वायर होगा तो वाई 4 बनेगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3×3 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 9/4। सिंपल सवाल है ये, बहुत ही सिंपल है। उसी तरह इस सवाल को भी आप कर सकते हैं आराम से। ये भी देखिए इस तरह से ही है, आगे वाला पद 3 3 -2x प्लस 2x, 1 प्लस 1 माइनस, सेम चीज़ है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए का मान क्या 3 है, 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो 3×3 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, यानी 9 - 4x स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, ये किया जा सकता है, कोई भारी सवाल नहीं है, ठीक है ना, ये आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ तो आपने 8th क्लास में सीखी होगी, 103 × 107, सीधा गुणा नहीं करना है। तो इसमें देखिए ये फॉर्मूला लगता है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो होता क्या, अपने 103 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 100 + 3, और 7 को कैसे लिख सकते हैं 100 + 7। तो हो तो यही रहा कि आगे वाला x सेम आ रहा है, क्योंकि देखो x इधर भी है x इधर भी है, तो 100 उधर भी है 100 उधर भी है। लेकिन ये बदल गया, a और b, इधर 3 आ रहा था इधर 7 आ रहा था, सूत्र यही लगेगा। मतलब पहले 100 का स्क्वायर होगा, यानी x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, फिर a + b यानी 3 और 7 का योग होगा, फिर वापस x से गुणा होगा, तो x का मान क्या है 100 है। दोनों को जोड़ के फिर 100 से इंटू करेंगे, फिर वापस दोनों का गुणनफल करेंगे, 3 और 7 21 ऐसे ही बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई भारी सवाल नहीं है। फिर देखिए जब माइनस का चिन्ह होगा तो कुछ चीज़ें बदल जाएगी, जैसे ये सूत्र वापस देखिए थोड़ा सा बदल रहा है। जैसे कैसे देखिए, जब दोनों ही माइनस हो x - a, क्योंकि 95 को आप 100 - 5 लिखोगे और छिन्नू को आप 100 - 4 लिखोगे, तो x - a x - b, इसका भी वापस फॉर्मूला बनता है। सूत्र में थोड़ा सा बदलाव करना है, वो सूत्र पूरा पॉजिटिव था, है ना, वो सूत्र पूरा क्या था पॉजिटिव था, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ प्लस की जगह बस क्या लगा रहे हैं माइनस लगा रहे हैं। सूत्र सेम है, ए और बी वही है, तो ए का मान हमारे पास में वही 100 है, 100 का स्क्वायर होगा वही 10,000 आएगा। लेकिन जब जोड़ेंगे तो देखिए ये -5 ये -4 -9x बनेगा, सॉरी -9 बनेगा, इंटू एक्स होगा 900 बनेगा, 5 चौक 20 पीछे गुणा हो ही रहा है, प्लस माइनस माइनस, है ना। फिर वापस देखिए 1 + 1 माइनस, और जब 1 + 1 माइनस की बात होती है तो वही एक a स्क्वायर - b स्क्वायर, क्योंकि इसको 100 + 4 लिखोगे, इसको 100 - 4 लिखोगे, तो दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, a सेम है b सेम है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी 100 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाया, 9,984 आंसर बन गया। फिर देखिए अपना घनों का प्रसारित रूप है, सर्वसमिका पढ़ रखी है, ये वाली सर्वसमिका है, वही चीज़ें हैं, ए का मान फाइंड करो, बी का मान फाइंड करो, क्यूब करो, कभी स्क्वायर करो, कभी गुणा करो। सिंपल सवाल है ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो ये तो सूत्र हो गया। अब देखिए ए का मान क्या है, खाली ए का मान है 2x, खाली बी का मान है 1, तो अब ये a + b का होल क्यूब क्या होता है, a3 + b3, मतलब a3, a का 3 करना है, तो a का जो मान है उसका 3 होगा, 2x का 3 किया तो 8x³ आ गया। b3 यानी b का मान 3 बार गुणा किया, यानी b का मान 1 है, और 1 का क्यूब तो हमेशा 1 ही रहता है,
फिर क्या हो रहा है, 3 इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू जो ए का मान है 2x और जो बी का मान है उससे गुणा किया, फिर कोष्टक में वापस इन दोनों को जोड़ दिया ए प्लस बी को, फिर जो कैलकुलेशन बिठाई 3 दूनी 6 और जो भी गुणा किया 6 दूनी 12, 6 एकम 3 एकम 3 जो भी बन रहा है 6x बन रहा है सॉरी। तो ये गुणा भाग होके क्या बन जाएगा, आराम से यहाँ पर दिख रहा है, जैसे देखिए होके क्या रहा है, ये 8x क्यूब बन गया, ये 1 बन रहा है जो कि पीछे हमने लिख दिया। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 ये तो बनेगा और 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 6x होगा। फिर ये 6x जब इस 2x से गुणा होगा तो 6 दूनी 12, x को x से किया तो 12x², ये 12x² आ रहा है। फिर 6x को 1 से गुणा करेंगे तो 6x बनेगा। तो बिल्कुल उत्तर सेटिस्फाइड है, आराम से आप कर सकते हैं। और देखिए वापस प्लस माइनस का खेल है, जब माइनस की चीज़ें आती हैं तो क्या बदलता है आपको पता होना चाहिए। तो माइनस के लिए सूत्र बदल जाता है। देखिए यहाँ पर फिर से गुणनफल, बीच में माइनस लगाना थोड़ा भूल गए हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो सूत्र यही है, ठीक है ना, ये वाला सूत्र है। आपको x का मान और y का मान पता करना है, कोष्टक में वो x का मान है, फिर ये कोष्टक में जो y का मान है। और देखिए इस सूत्र में जो है, इस सूत्र में प्लस माइनस का जो है मतलब मान नहीं ले सकते अपन। जैसे आप उस सूत्र में कर रहे थे ना कि a का मान, जैसे वो सूत्र था x प्लस ए एक्स प्लस बी, उसमें a और b के जो माइनस के चिन्ह थे वो भी हम ले रहे थे। इसमें प्लस माइनस मत लेना, इसमें सब पॉजिटिव ही रहता है। जैसे कैसे देखो, जैसे कोई x का मान लेगा तो वो 2 है तो सही ले रहा है, लेकिन y का मान अगर 3 भी ले रहे हो उसके आगे माइनस लगा रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है ना। इस सवाल में ये सब नहीं चलता है, ध्यान रखना। होल क्यूब में और होल स्क्वायर में प्लस माइनस के चिन्ह नहीं लिए जाते हैं, सबको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। कोष्टक में जो है वो पॉजिटिव है। फिर जो सूत्र में लगा रहे हैं और उत्तर निकाल रहे हैं वो सिंपल तरीके हैं, x का क्यूब फिर y का क्यूब फिर 3y x का स्क्वायर फिर प्लस 3x y का स्क्वायर, गुणा भाग करेंगे आराम से उत्तर आ जाएगा। दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ आंसर, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना। आपको क्यूब करना आना चाहिए, जैसे 3 का क्यूब 27 हो गया, b का क्यूब भी रहा, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, फिर गुणनफल हो रहा है ना। तो वहाँ थोड़ी सावधानी बरते आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणों का परिकलन किए बिना ही आपको प्रत्येक का मान बताना है। अभी आप इनको गणों का मान नहीं लिख सकते, जैसे 12 का घन लिख के, 7 का घन लिख के, 5 का घन लिख के इनको जोड़े, ऐसे नहीं करना है। जो कि हमें एक सूत्र याद है कि जो x3 प्लस y3 प्लस z3 होता है वो 3x y z के बराबर होता है। यानी इन सब का क्यूब करके अगर अपन इसके बराबर लिखे तो भी अच्छी बात है। तो हमें करना क्या है, हमें पता करना है कि x क्यूब से पहले x का मान, y क्यूब से पहले y का मान और z क्यूब से पहले z का मान। जैसे मान लीजिए अपने पास 8x क्यूब है तो इसका मतलब तो x का मान क्या है, 2x ही तो था, है ना। हमने को यही पता करना है बस, तुम्हें खाली x y और z के मान पता करना है। तो देखिए जो कोष्टक में वही तो x है माइनस का 12, कोष्टक में y, ये कोष्टक बंद नहीं है तो इसको बंद करना पड़ेगा ऐसे और ये ऐसे। तो तुम्हें x का मान लिख गया माइनस का 12, y का मान मिल गया 7 और 5 मिल गया z का मान। तो इन सबको गुणा करना है, फिर 3 से गुणा कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन की बजाय अपन इसको डायरेक्ट ही गुणा कर देंगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो इसको गुणनफल किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, इन सब का गुणनफल कितना है 420 आया। इसको बार वाले 3 से इंटू किया क्योंकि 3x y के बराबर होता है, 3x y z के बराबर होता है, तो 1260 आंसर आ गया। सेम टू सेम इसको भी कर सकते हैं, x का मान 28 मिला, y का मान माइनस का 15 मिला और z का मान माइनस का 13 मिला। फिर भाई 3x y z इंटू किया, आंसर 12 आ गया। सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं, सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका ये, ठीक है ना। आगे वाला सवाल करते हैं, सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होनी चाहिए। वैसे ये एक सूत्र है x3 प्लस y3, ये होल क्यूब नहीं है, ये खुला हुआ है। एक तो था x प्लस वाई का होल क्यूब, ये होल क्यूब नहीं है, सिंपल है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो करना क्या है, पहले इस x को, है ना, इस पूरे से गुणा किया, फिर इस y को इस पूरे से गुणा किया। गुणा करने पर क्या हो रहा है कि ये रूप बन रहा है अपने पास में, ये वाला। और ये रूप बनने पर क्या होगा कि ये जो है ना एक्स स्क्वायर वाई, इधर ये माइनस का है और यही जो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर ये प्लस का, देखो है ना, आगे पीछे लिखा हुआ है, तो ये इसको काट देगा और ये चीज़ प्लस माइनस इसको काटेगी, तो लास्ट में यही बचेगा। तो बस गुणा करना आना चाहिए आपको, इस एक्स को इससे गुणा कर रहे हैं, फिर इससे गुणा कर रहे हैं, फिर इससे गुणा कर रहे हैं। तो x को जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, और जब x को एक्स वाई से गुणा करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद x को जब y क्यूब से वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये बनेगा एक्स वाई का स्क्वायर।
उसी तरह जब वाई को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये बनेगा वाई एक्स स्क्वायर। वाई को जब माइनस के एक्स वाई से गुणा करेंगे तो ये बनेगा, क्योंकि वाई देखो डबल बार आ रहा है तो वाई का तो स्क्वायर बन गया यहाँ पर, और ये एक्स सिंपल एक बार रहा, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बन गया। और जब वाई प्लस का है इधर वाई स्क्वायर का है तो वापस दो घात है, इधर एक घात है, तो वाई का क्यूब बन गया। तो गुणा करते ही ये काम हो जाएगा। सेम टू सेम ये भी सवाल है, ये सवाल भी सेम है, वही तरीका। एक्स को सबसे गुणा किया गया तो एक्स को स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब बन गया। एक्स को जब एक्स वाई से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर वाई बन गया। एक्स को जब वाई स्क्वायर से गुणा किया गया तो एक्स वाई का स्क्वायर बन गया। सेम टू सेम जब इस वाई को एक्स स्क्वायर से गुणा किया गया तो माइनस का वाई एक्स स्क्वायर बना। इस वाई को जब एक्स वाई से गुणा किया गया तो एक्स वाई का स्क्वायर बना, प्लस माइनस का ध्यान रखें। और जब ये वाई को वाई स्क्वायर से गुणा किया गया तो वाई क्यूब बना। फिर वही चीज़ें सेम टू सेम चीज़ें कट गई प्लस माइनस के कारण, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बच गया। और उसके बाद देखिए एक सूत्र और है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, या इसको अपन ऐसे भी पढ़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि ये होता है। तो ये सूत्र से ही काम हो जाएगा। अगर आपको ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया, तो जहाँ जहाँ पर स्क्वायर है स्क्वायर करो, जहाँ जहाँ पे गुणा करना गुणा करो, तो आराम से देखिए ये सूत्र से काम हो जाएगा। फिर भी एक बार थोड़ा बहुत अब मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए ए का मान क्या है, एक्स है, बी का मान क्या है, 2y है, और सी का मान क्या है, 4x है, ठीक है ना। ये एक्स है, थोड़ा सा इसको थोड़ा कॉपरेट करें, थोड़ा सा गलत छप जाता है। ये 4z था थोड़ी, ठीक है ना, ये एक्स इधर छपा, ये z था। तो ए स्क्वायर मतलब ए का जो मान है उसका स्क्वायर करना है, तो ए का मान तो x है और x का स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा। बी का स्क्वायर, बी का मान क्या है, 2y है, 2y का स्क्वायर करो तो 2 दूनी 4, और साथ में y है तो 4y स्क्वायर। अब तीसरा क्या है, तीसरा है 4z, यानी सी का मान क्या है 4z है, इसका स्क्वायर करो तो 4 चौक 16 और जेड स्क्वायर 16z स्क्वायर। अब क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी है, दो को ए और बी से गुणा करना है, तो ए बी का जो गुणनफल है, जैसे एक्स 2y आ रहा ना, या 2xy आ रहा है, फिर इस 2xy को 2 से गुणा करेंगे तो 4xy हो जाएगा। फिर बी सी को गुणा किया, फिर 2 से गुणा कर दिया, ए सी को गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया। बहुत ही सिंपल है ये। जहाँ प्लस माइनस आ जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखें। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे माइनस का मान ले लेंगे, और क्या है। जैसे देखो, जैसे ये सवाल है, तो ये सवाल पहले ऐसा था ना, नेगेटिव बनने से पहले पॉजिटिव ही था, ऐसा था कुछ, माइनस का वाई और प्लस का जेड, फिर इसका क्या बनाया, होल स्क्वायर बनाया। तो इसका मतलब ए का मान 2x है, बी का मान माइनस का वाई है, और सी का मान प्लस का जेड है। तो वही चीज़ ए स्क्वायर किया तो 2x को गुणा किया तो 4x स्क्वायर बन गया। फिर जब बी को गुणा किया तो बी स्क्वायर किया, यानी बी का मान क्या, माइनस का वाई है, और माइनस की संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव में बन जाती है, और जेड का जेड स्क्वायर बना। फिर जब लास्ट में 2ab 2bc या 2ca से ac से गुणा किया ना, तब वहाँ प्लस माइनस से थोड़ा सा बदल गया। तो इसमें थोड़ी सावधानी रखे, बाकी सवाल सिंपल है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर तो कोई सिंपल मतलब सूत्र लग रहा है, आराम से कर सकते हैं आप। जब आप ए को बी से गुणा करेंगे तो आप प्लस माइनस में थोड़ी सावधानी रखें, ठीक है ना, आराम से कर सकते हैं। बहुत ईजी सवाल है ये, इसको भी आप कर सकते हैं, आगे वाले को भी। वन शॉट में है तो कुछ चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़े गाइडेंस की ज़रूरत है कि आप इसमें ए पहचान रहे हैं, बी पहचान रहे हैं, सी पहचान रहे हैं। तो जब आप ए बी सी पहचान जाते हैं तो फिर आपको स्क्वायर करना है और खुद को खुद से गुणा करना है। प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, ये थोड़ा ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल है। तो माइनस की संख्या पर स्क्वायर होता है तो ये पॉजिटिव में बदल गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 तेरे 9 बन गया, वाई स्क्वायर बन गया, 2 दूनी 4 जेड स्क्वायर बन गया। लेकिन जब देखिए ए इंटू बी किया और फिर 2 से गुणा किया, फिर अपने पास बी इंटू सी किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर सी इंटू ए किया और फिर 2 से गुणा किया, तो यहाँ प्लस माइनस थोड़ी सावधानी हुई है, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, जोड़ में आना चाहिए था या बाकी में आना चाहिए था, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा कॉपरेट कीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि प्रत्येक आपको जो है गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब आप समझिए कि यहाँ पर पहले सर्वसमीका कौन सी थी। देखिए जब दोनों ही क्यूब जो है स्वतंत्र रूप से होते हैं तो यह एक स्वतंत्र सर्वसमीका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो सर्वसमीका होता है वो कैसा होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई कॉस्टेक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। मतलब यहाँ जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, और जब यहाँ माइनस होता है तो वहाँ प्लस हो जाता है। तो आपको पता क्या करना है, इस फॉर्मेट को आपको इस फॉर्मेट में जमाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब जो है पहले एक्स क्यूब नहीं था, पहले वो एक्स था, और वाई क्यूब पहले वाई था, स्क्वायर स्क्वायर था और सिंपल सिंपल था। तो अपने को पता है कि जो ये 27 वाई क्यूब है, अब 27 किसका जो है,
आपको पता है कि वर्ग होता है, सॉरी घन होता है, 3 का होता है। इसका मतलब जो हमारा x है वो पहले क्या था, 3y था। और 125 किसका होता है, घन 5 का होता है। तो पहले ये 5 था और z क्यूब क्यूब नहीं था, पहले ये सिंपल z था। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी जो x प्लस वाई है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो ये स्क्वायर होने पर क्या बन सकता है, यानी 3y का जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जब आपको x और y के मान पता हो गए हैं, x का मान 3y, y का मान 5z, तो अब इसका स्क्वायर ही तो करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, 3 तेरे 9y स्क्वायर आ जाएगा, और 5z का स्क्वायर करेंगे तो 25z स्क्वायर आ जाएगा। फिर बीच में तो इनका मल्टीप्लाई है, यानी इन दोनों का गुणनफल, 3 पंजे 15 और yz 15yz। तो आराम से देखिए बैठ गया, आराम से सोल्व हो जाएगा। और आगे वाला भी सेम टू सेम सवाल है। इसमें थोड़ा सा क्या कर रहे हैं अपन, इसमें थोड़ा कॉमन ले रहे हैं, ठीक ना। और कॉमन नहीं लगो तब तो भी आपको पता ही चल रहा है आराम से, क्योंकि देखिए ये भी स्वतंत्र ही है, दोनों पर क्यूब है घात में। तो 64 किसका होता है आपको पता ना, 4 का होता है वो। 64m क्यूब होने से पहले ये सिंपल था 4m। और 343 7 का होता है, तो ये पहले कैसा था, ये पहले 7n था। यहाँ बीच में थोड़ा प्लस लगाना भूल गए हैं, माफ़ी चाहते हैं, माइनस लगेगा यहाँ पर, सॉरी। सूत्र वो लगेगा, ठीक है ना। सूत्र में थोड़ा सा बदलाव, क्या बदलाव रहेगा, x माइनस वाई कॉस्टेक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले ये सिंपल क्या था, पहले ये सिंपल क्या था, ये तो 4m था। अब ये माइनस का सूत्र है तो यहाँ बीच में माइनस आएगा। पहले ये सिंपल क्या था, 7 था, क्योंकि 343 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है, वो 7 होता है। और n क्यूब का n था पहले सिंपल। उसके बाद इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, देख लो आप एक बार, है ना। यहाँ पर एकदम सही तरह से जमाया गया है। 4 चौक 16 m स्क्वायर बन जाएगा, यानी 16m स्क्वायर। फिर इनका इंटू 7 चौक 28, 28mn प्लस का 28mn, और प्लस इसका वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग 7 7 गुण 50n स्क्वायर। ये अपना उत्तर आ गया, 4m माइनस 7n कॉस्टेक 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस गुण 50n स्क्वायर। आराम से इसको कर सकते हैं आप। नेक्स्ट सवाल है, गुणनखंड कीजिए। अभी देखिए बहुत ही सिंपल सवाल नहीं है ये बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो फॉर्मेट है ना, ये क्यूब क्यूब घट के फिर ये 9xyz ऐसे बन रहा है, ये इस वाले सूत्र से हो रहा है। ये सूत्र अगर आपको याद है तो ही ये सवाल आपको आएगा। तो करना क्या है, सूत्र क्या है, ऐसे लिखा हुआ है इसकी तरह, तो आपको बनाना है इस तरह के फॉर्मेट में, है ना। यहाँ तक के फॉर्मेट में इसको बनाना है, सर्वसमीका के फॉर्मेट से आपको इसको बनाना है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्यूब होने से पहले वो चीज़ थी क्या। जैसे 27x क्यूब है, तो ये 27x क्यूब जो था ना, पहले क्या था, पहले ये था 3x, है ना। इसका आपको घन मूल बताना है। y क्यूब पहले y था, z क्यूब पहले z था, लेकिन 27 के कारण आपको पता है क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। और x क्यूब से पहले ये x था। तो मतलब आपको इस सूत्र को तो याद रखना ही है, लेकिन साथ साथ आपको बताना है कि x y और z पहले कैसे थे। तो सिंपल फॉर्मेट में ये x y और z थे। तो x का मान हमने क्या प्राप्त किया था, अभी बताया था मैंने आपको। x का मान सिंपल था पहले 3x, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है 3x। y पहले क्या था, सिंपल y था। z पहले क्या था, सिंपल z ही था, क्योंकि कोई अक्षर तो है नहीं। उसके बाद क्या क्या करना है, एक्स स्क्वायर, मतलब जो x का मान है 3x, उसका स्क्वायर किया हमने। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये 3 तेरे 9 x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि नीचे आ ही रहा, देख लो आप एक बार। y स्क्वायर करेंगे, सूत्र से कर रहे हैं, तो ये y स्क्वायर बन रहा है। z स्क्वायर करेंगे तो ये z स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सूत्र में है एक्स वाई, यानी ये देखो माइनस का एक्स वाई है ना, तो x का मान अपने पास 3x है, और y क्या है, y है 3xy, मतलब ये बन गया 3xy। फिर वापस माइनस का yz है, तो y इंटू जेड करेंगे तो y का मान तो y है, z का मान ही z है, तो yz ही बनेगा ये। उसके बाद क्या है कि zx है, तो z का मान तो z है, लेकिन x का मान क्या है 3x है, तो 3zx बनेगा। तो देखो आराम से इसको कर सकते हैं। ये सूत्र थोड़ा आप आराम से इसको सूत्र को एक बार ध्यान से देख लो एक बार। सूत्र के अनुसार काम किया गया था। सूत्र से पता करना था कि सूत्र ऐसा होता है, सवाल ऐसे था, यहाँ से यहाँ तक हमें इसको ऐसे बनाना था। मतलब हमें सिर्फ एक्स वाई और जेड के मान पता करना है, लेकिन जहाँ पे स्क्वायर होना है वहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, और जहाँ पे स्क्वायर नहीं है वहाँ सिंपल रख रहे हैं। उसके बाद ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल थोड़ा टफ है,
लेकिन इसको करने के लिए आपको सिंपल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए इसमें कर क्या रहा है, मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ ये सवाल कैसे हो रहा है। इस सवाल में अपने को क्या करना है कि देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कॉस्टेक एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए हम करेंगे क्या, पहले तो ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, इस राइट हैंड साइड के अंदर करेंगे क्या अपन कि जो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इन सब में होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो जब होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि देखो यहाँ से यहाँ तक तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, जैसे देखो यहाँ हूबहू लिखा है। लेकिन जब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 2ab बनेगा तो 2xy बनेगा, फिर वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर बनेगा। फिर उसी तरह वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस का 2z, सॉरी जेड स्क्वायर। और वापस जब जेड माइनस एक्स स्क्वायर में भी होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो यहाँ बनेगा जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस का एक्स स्क्वायर। और ये करने के बाद में क्या होगा कि हर चीज़ डबल डबल हो जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक में तो कोई परिवर्तन नहीं है, ये देखो यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है और यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन देखो होता क्या है, ये जब होल स्क्वायर आप अप्लाई करोगे ना, आप अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करना, जैसे आप होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो सभी चीज़ें डबल हो जाएगी। एक्स स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, वाई स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, जेड स्क्वायर 2 बार आ जाएगा। तो मैं सबके सामने 2 बार लिख रहा हूँ, मतलब 2x स्क्वायर लिख दिया मैंने, 2y स्क्वायर लिख दिया, 2z स्क्वायर लिख दिया। और जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है ये भी 2 बार आ रहे हैं, तो सबके आगे 2 लिख दिया हमने, क्योंकि सब जुड़ गट के आ रहे हैं ना, तो जुड़ के आ रहे हैं तो क्या होगा, सब डबल बार लिखे जाएंगे। ये डबल बार लिखने के बाद में क्या होगा कि यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे, मतलब इन सब में से 2 कॉमन आएगा, जो कि 2 कॉमन आने के बाद क्या होगा, इस जो ये बार 1/2 है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये जो 1/2 आप देख रहे हैं ना, ये बाद में क्या होगा, इस 1/2 से कैंसिल होगा। कौन सा 2? जब इस डबल बार से निकलने वाला 2, क्योंकि जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर दोगे तो सब चीज़ें क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। आपको आना चाहिए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a माइनस बी का क्या लग रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है। होल स्क्वायर लगने के बाद सभी चीज़ें डबल हो जाएगी। डबल होने के कारण क्या होगा, इन सभी फॉर्मेट से 2 बार आएगा, और जैसे ये 2 बार आएगा तो इस 2 को काट देगा, और काटने के बाद क्या होगा कि ये अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर कट रहा है, ये दिख भी रहा है यहाँ पर। फिर ये क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, और वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। तो यहाँ पर बन रहा है। और आपको पता है कि जब ऐसा कोई फॉर्मेट बनता है तो वो कैसा हो जाता है, वो एक सूत्र हो जाता है। उस सूत्र को क्या बोलते हैं अपन, x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz, है ना। तो बस करना क्या है, जैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे ना तो ये 2 यहाँ से बाहर आएगा, ये 2 जैसे ही बाहर आएगा सब में से यहाँ पे कॉमन जब बाहर आएगा ना तो वो 2 इसको काटेगा। काटने के बाद सिंपल हमारा जो ये सूत्र बन जाएगा, और वो सूत्र इसके बराबरी होता है जो कि हमने पढ़ रखा है। उसके बाद ये सबसे लास्ट वाला सवाल है, ये भी एक सूत्र जैसे ही है। आपको सिद्ध करना है कि x3 प्लस y3 प्लस z3 जो है 3xyz के बराबर होता है। तो अपने को पता है कि ये सूत्र हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसका मान क्या 0 है। जैसे यहाँ पर मैं 0 रखूंगा, क्योंकि देखो प्रश्न में दे रखा है, जैसे मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये पूरा संख्या 0 हो जाएगी, और जब ये 0 जो है इस पूरे फॉर्मेट से इंटू होगी तो ये खुद 0 हो जाएगी। मतलब हमारा बचेगा क्या, हमारा इस सूत्र के सामने बचेगा 0, और जैसे 0 बचेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस के 3xyz को पक्षांतर कर देंगे और इधर लेकर आ जाएंगे। तो देखो आपको दिख रहा ना ये वाला, ये माइनस का 3xyz इधर आएगा, तो हमें यही तो सिद्ध करना था, 3xyz के बराबर x3 प्लस y3 प्लस z3। तो इस तरह से हमने 1 शॉट कवर किया। थैंक यू सो मच।